Hello everyone. We are going to start our new chapter 14 Economic Importance of Plant and Animal. आज हम बात करने वाले हैं प्लांट और एनिमल के हमें किस प्रकार से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस प्राप्त होती है। Part 1 Economic Importance of Plant. There are some fundamental requirement for the human like food, clothes, shelter, etc. हम सभी जानते हैं कि हर ह्यूमन की एक फंडामेंटल यानी एक बेसिक नीड होती है। कौन कौन सी? फूड, क्लॉथ और शेल्टर। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा फूड, ये सभी फूड में काउंट होते हैं। फाइबर फॉर क्लॉथ, वुड यूज फॉर मेकिंग शेल्टर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। यानी ये सारे थ्री बेसिक नीड्स जो होती है वो हमें किससे प्राप्त हो रही है? प्लांट से प्राप्त हो रही है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ होल बायोस्फीयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, देयरफॉर प्लांट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन काइंड। कहने का मीन्स यहाँ पर यह है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है चाहे वो डायरेक्ट रूप से प्लांट से कुछ ना कुछ गेन करते हैं या फिर इनडायरेक्ट रूप से प्लांट से प्राप्त करते हैं, तो ये प्लांट जो होते हैं वो ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक बॉटनी। जो हम प्लांट के बारे में जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रीड करते हैं उसके प्रोडक्ट के बारे में जो पढ़ते हैं उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं प्लांट से जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं उसकी बेस पे। फर्स्ट है फूड प्लांट, सेकंड है मेडिसिनल प्लांट और थर्ड है टिम्बर एंड फाइबर रिलेटेड प्लांट्स। फर्स्ट फूड में तो सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल, स्पाइसेस, वेयर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट एक्सेट्रा। मेडिसिनल में अश्वगंधा, ओपियम, सर्पगंधा, गूगल, सफ़ेद मूसली एक्सेट्रा। और टिम्बर के अंदर टीक, शीशम, रोहिड़ा, खेजड़ी, कॉटन, जूट एक्सेट्रा, ये सभी प्लांट इसके अंदर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम प्लांट फॉर फूड इंपॉर्टेंस, किस तरह से हमें फूड के लिए इंपॉर्टेंस है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम सभी जानते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड, और ये एनर्जी प्राप्त होती है फूड से। तो सबसे पहला फूड हम बात करते हैं सीरियल्स की। सीरियल, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द फूड प्लांट। सबसे मेजर जो ग्रुप है वो फूड ग्रुप के अंदर सीरियल आता है। दे आर द मेंबर ऑफ ग्रास फैमिली। ये ग्रास फैमिली यानी ग्रामिनी और पोएसी फैमिली के ये जो इसके अंदर आते हैं। दे आर द मेन सोर्स ऑफ स्टार्च विच इज़ यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन ह्यूमन बॉडी। अगर देखा जाए तो ये मेन इनके अंदर सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च प्रेजेंट होता है और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एक तरह से एक सबस्ट्रेट के रूप में ही वर्क करता है। ठीक है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सीरियल्स आर एक्सेट्रा। जैसे फर्स्ट है वीट। वीट का साइंटिफिक, हम इस चैप्टर के अंदर जो भी प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं उनके हम साइंटिफिक नेम भी साथ के साथ अंडरलाइन भी करते जाएंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, वीट ट्रिटिकम एसाइटम, इट इज़ शोन एज ए रबी क्रॉप। वीट जो है रबी क्रॉप के अंदर आता है और इसका साइंटिफिक नेम जो है ट्रिटिकम एसाइटम है। सम ऑफ द इम्प्रूव वेराइटी ऑफ द वीट आर। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि वीट की कौन कौन सी कैटेगरी होती है। ठीक है, वेराइटी कौन कौन सी होती है, किस्म कौन सी होती है। सोनालिका, कल्याण सोना, साबरमती और सोनेरा। ठीक है, नेक्स्ट है राइस। ओर्जा सेटाइवा इस साइंटिफिक नेम है। इट इज़ नोन एज ए खरीफ क्रॉप, ये खरीफ में आता है जबकि वीट रबी में है। इंडियन इज़ द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन द राइस प्रोडक्शन। हमारा इंडिया जो है राइस के प्रोडक्शन में टॉप पोजीशन में है। सम इम्प्रूव वेराइटी, अब राइस की वेराइटी का देख लेते हैं। बासमती, स्वर्ण दाना, जया, रत्ना, सोना, ये सभी राइस की कैटेगरी है। ठीक है, नेक्स्ट है मेज़, मक्का, जिसे जी मेज़ कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो सोन इन खरीफ, ये भी खरीफ में है। आप ये भी नोट करते जाएंगे कौन कौन सी जो क्रॉप है वो रबी की और कौन सी खरीफ में है। सम इम्प्रूव वेराइटी इसकी मेज़ की कौन कौन सी है? विजय, शक्ति, रत्ना, ये 3 जो है मेज़ की वेराइटी हो गई। नेक्स्ट है पर्ल मिलेट यानी बाजरा, है ना, जिसे बोलते हैं पेनिसेटम टाइफोइड। इट इज़ ऑल्सो शोन इन खरीफ क्रॉप, इसे खरीफ क्रॉप में बॉर्न किया जाता है, सोन किया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट मिलेट सीरियल, ये भी एक इम्पोर्टेंट सीरियल के रूप में माना जाता है इसे। नेक्स्ट है पल्सेस।
दे आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन जो होता है वो दालों में प्रेजेंट होता है। दे आर मेंबर ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली का ये मेंबर होता है। सम इम्पोर्टेंट पल्सेज आर, सो इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले ग्राम को बोलते हैं सीजर एराइटिनम, ठीक है, साइंटिफिक नेम अंडरलाइन करते जाएंगे हम। इट इज़ क्रॉप, ये भी रबी क्रॉप के अंदर काउंट होती है। इंडिया इज़ द टॉप इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ग्राम, जिस तरह से राइस का प्रोडक्शन अधिक होता है उसी तरह से ग्राम भी हमारे इंडिया में सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ ग्राम को हम किंग ऑफ पल्सेस भी कहते हैं, दालों का राजा किसे कहते हैं, चना, ग्राम को। नेक्स्ट है रेड ग्राम, जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं। ये है कैजुनस कैरन, क्या है, कैजुनस कैजन इसका साइंटिफिक नेम है। आप इसे भी लर्न करेंगे साथ में। पी पाइसम सेटाइवम, ठीक है, मटर, ग्राउंड नट, ये सभी हम पल्सेस में रीड कर रहे हैं। ग्राउंड नट को बोलते हैं एरिचिस हाइपोगिए, एरिचस हाइपोगिए साइंटिफिक नेम है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द ग्राउंड नट, हमारे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में हमारे इंडिया में ग्राउंड नट उगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, क्या नाम है इसका साइंटिफिक नेम, ग्लाइसिन मैक्स। इट कंटेन द हाईएस्ट प्रोटीन, सबसे अधिक मात्रा में अगर प्रोटीन देखा जाए तो वो सोयाबीन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये थे हमारे वीट के अंदर हम बात कर रहे थे, वीट और पल्सेस हमने कंप्लीट किए, यानी फूड वाले हो गए। नेक्स्ट है इसी के अंदर फूड में ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, किन किन से हमें प्राप्त होता है ऑयल। दी आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर द मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन, ईस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड। ये ऑयल यील्डिंग प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन, ईस्टर, एल्कोहल और एल्डिहाइड। इन्हीं से हम ऑयल प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट हम इडेबल ऑयल यानी जो खा सकते हैं, जिन ऑयल का हम खाने में यूज़ करते हैं वो देखते हैं। ग्राउंडनट, ऑयल इज सीसम, ऑयल इज कोकोनट, ऑयल इज सोयाबीन, ऑयल ऑफ अलसी और सनफ्लावर, ये सारे ऑयल जो है हम खाने में यूज़ करते हैं। सेकंड नॉन इडेबल फूड, ऑयल ऑफ कैस्टर ऑयल जो है यूज़ नहीं करते हैं। तारपीन ऑयल जो कैरोसिन का है, पाइन, उनको अपन यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है परफ्यूम ऑयल, परफ्यूम में यूज़ करते हैं कपूर, सैंडल, क्लोव और खस ऑयल, ये जो है हम परफ्यूम के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्पाइसेस, कौन कौन से मसाले होते हैं, ब्लैक पेपर, क्यूमिन, है ना, रेड चिली, फेनल और कोरिएंडर। ब्लैक पेपर में काली मिर्ची है, क्यूमिन जीरा, लाल मिर्ची, फेनल मतलब जो पत्ती वाले जो होते हैं जैसे नीम की लीफ वगैरह, कोरिएंडर धनिया, लौंग, अजवाइन, टर्मरिक, एस्टोफिडा यानी हींग, जिंगर, अदरक, दालचीनी, चिनामोन भी कहते हैं, कार्डिमोम, ये सारे क्या है इंपॉर्टेंट स्पाइसेस है। नेक्स्ट है बिहेवियर्स, टी और कॉफ़ी आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिहेवियर्स, है ना। टी जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैमेलिया साइनेसिस, ऑप्टेन फ्रॉम द यंग लीव्स, जानते हैं हम सभी लीव्स जो लीव्स होती है उनसे प्राप्त होता है प्लांट के। कॉफ़ी यानी कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़ी अरेबिका ऑप्टेन फ्रॉम द रोस्टेड, सूखे हुए बीजों से प्राप्त की जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल, वेजिटेबल आर ऑल्सो इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बैलेंस डाइट लाइक सीरियल्स, पल्सेस, है ना, इसके अंदर आ जाता है वेजिटेबल्स में। दे आर द चीफ सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल, फाइबर, वाटर, ये सबसे अधिक मात्रा में हमें वेजिटेबल से प्राप्त होता है। दे ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के विभिन्न जो पार्ट होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, जैसे स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड एक्सेट्रा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन रूट से प्राप्त होने वाले कौन कौन सी वेजिटेबल है। कैरेट यानी डॉकस कैरोटा, रेडिस यानी रेफनस सेटाइवस, टर्निप जिसे बोलते हैं ब्रेसिका रापा, और स्वीट पोटैटो जिसे बोलते हैं इम्पोमिया और बटाटास, ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो रूट से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, कैरेट, रेडिस, टर्निप और स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट है ऑप्टेन फ्रॉम स्टेम, स्टेम से प्लांट के स्टेम पार्ट से कौन कौन सी वेजिटेबल प्राप्त होती है, पोटैटो, अनियन, सोलेनम और ट्यूबरसम, और अरबी जिसे बोलते हैं कोलासिया एस्क्यूलेंटा, ठीक है। ऑप्टेन फ्रॉम लीफ, लीफ वाली वेजिटेबल कौन सी है, स्पिनच और फेन्यूग्रीक, ठीक है। मेथी, स्पिनच को बोलते हैं स्पिनिचिया ओलेरेसिया और फेन्यूग्रीक को बोलेंगे ट्राइगोनेला फोनिनम ग्रेसम, ठीक है। और एक होता है बथुए को बोलते हैं चेनापोडियम एल्बम। ये सारे के सारे लीफ में वेजिटेबल, ऑप्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस में आप हम देखें कॉलीफ्लावर, फूल गोभी जो होती है, पत्ता गोभी, ब्रेसिका ओलेरेंसिया वर रोस्टा,
ठीक है। ऑप्टेन फ्रॉम फ्रूट, फ्रूट वेजिटेबल कौन कौन से थे, टमेटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर और कस्टर्ड बीन, ग्वार फली। टमेटो को बोलते हैं लाइको पेरिसिकॉन एस्कुलेंटम, और ब्रिंजल को बोलेंगे सोलेनम मेलोजेना, और लेडी फिंगर को बोलेंगे एबेलो मॉस्कस और एस्कुलेंटस। क्लस्टर बीन को बोलेंगे साइम्पोसिस टेट्रागोनेलेबा। ठीक है। अब बात कर देते हैं हम फ्रूट्स की। फ्रूट के अंदर आ जाएंगे स्ट्रक्चर फॉर्मेट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड फ्रूट। जो स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी से प्राप्त होते हैं वो फ्रूट कहलाते हैं। और फ्रूट में कौन कौन से होंगे, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, गवावा, पपाया और कस्टर्ड एप्पल, जिनके साइंटिफिक नेम आपके यहाँ सामने है। मैंगो यानी मैंजीफेरा इंडिका, बनाना म्यूसा पेराडिका, और ऑरेंज का है सिट्रस रेटिकुला, गवावा है पिसिडियम गवाजावा, पपाया का है केरिका पपाया, और कस्टर्ड एप्पल को बोलते हैं एनोनास कोएमोसा। ओके, थैंक यू।